हेलो, कौन है? हेलो, कौन है? हेलो, हेलो, हेलो। पता नहीं कौन पागल है। हेलो, कौन है? बोलो तो सही। मैंने सारी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं और इस पेशेंट के साथ। पर सर मुझे लगता है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस मिस्टर ली, बोलिए क्या बात है? एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे कोई बड़ा इलाज करवाने तो आया नहीं हूँ डॉक्टर, सिर्फ चेकअप के लिए आया हूँ। पर मैं यहाँ 1 हफ्ते से एडमिट हूँ और आपने जो मेरे टेस्ट लिए थे उसके भी रिजल्ट्स आपने मुझे बताए ही नहीं। रिपोर्ट्स आई नहीं है क्या? मिस्टर ली, हमने जो आपकी सारी रिपोर्ट्स निकाली है उन्हें ध्यान से चेक कर रहे हैं। तो क्या है रिजल्ट्स? कुछ रिपोर्ट्स कल आने वाली हैं, पर अभी की रिपोर्ट से आपको इतना बता सकता हूं कि आपको सीवियर एंडोक्राइन डिस्क्रेसिया है। इसका कारण ज्यादा तनाव हो सकता है या साइकिनटोनिया, उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तो इतना ही बता सकते हैं, बाकी रिपोर्ट्स आने का इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर डॉक्टर मुझे बताइए, कोई चिंता की बात है क्या? देखो, कुछ भी बताने से पहले हमें बाकी रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी। अभी कुछ तो बता सकते हैं? आपकी उम्र 32 साल है ना? हाँ तो? हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपके शरीर में बिल्कुल भी फैट्स है ही नहीं। आपका शरीर एकदम लोहे जैसा है, लोहे जैसा। डॉक्टर, अगर आप मुझे कोई बुरी खबर देने वाले हैं तो मुझे सीधे बताइए। एक बार आपके ब्रेन की स्कैन रिपोर्ट आ जाए तो मैं बता दूंगा। हम सिर्फ प्रॉब्लम को देखकर यह अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या हुआ है। पूरी रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेगी। मतलब बात बहुत ही सीरियस है। देखिए, अब आप आराम कीजिए, कल मिलते हैं ना हम। गुड नाइट। हेलो, हेलो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें क्या चाहिए? ऐसी प्रैक्टिस करते
करते हुए इतने सालों से देख रहे हो, कोई खास बात नहीं दिखी? आप तो इस बॉक्सिंग टेक्निक में ज्यादा से ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। वो तो है, लेकिन ब्रूस ली भी अपने मार्शल आर्ट्स में ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। मैं उसकी फिल्में देखता हूँ इसलिए मुझे मालूम है। मास्टर, क्या आपको ब्रूस ली को हराना है? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही तो है। एरोप्लेन ऐसे उड़ता है। उड़ जाओ। आओ, पकड़ो। पकड़ो, पकड़ो। पकड़ लो मम्मी को। आ जाओ। आ जाओ। पकड़ के दिखाओ। शांगिंग, अब मम्मी आपके साथ खेलेगी। हाय लिंडा। हाय, रोज तुम आ गए। कैसे हो तुम? ठीक हो ना? हे, शांगिन कितनी प्यारी होती जा रही है। हे गुआओ, पापा को मिस किया? पापा मुझे चाइनीज हाँ। कुंग फू सिखाइए। पक्का पापा तुम्हें जीत कुंडो सिखाएंगे। ये पापा मुझे जीत कुंडो सिखाएंगे। खड़े हो जाओ, आ जाओ। वाह, पापा को तंग मत करो। अंदर चलो। चलो अंदर चलते हैं, साथ में प्रैक्टिस करेंगे। हाँ। लिंडा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? ब्रूस, आखिर डॉक्टर्स को बीमारी की वजह समझ क्यों नहीं आ रही? तुम्हें चेकअप के लिए मेरे साथ यूएस चलना चाहिए। जब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है तो तुम मुझे मरीज बनाने पे क्यों तुली हुई हो लिंडा? डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं कि मैं फौलाद जैसा मजबूत हूँ। बस मैं थोड़ा थक ही तो गया था, इसलिए ये सब हुआ। ब्रूस, मुझसे प्रॉमिस करो, आगे से खुद को इतना नहीं थकाओगे। लिंडा, पहले मैं सिर्फ काम में डूबा रहता था और काम के पीछे तुम्हारा और बच्चों का भी ख्याल नहीं रख पाया, लेकिन अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा लिंडा। डॉक्टर्स ने कहा है कि मुझे एमनीजिया की बीमारी है, जिसकी वजह है बहुत ज़्यादा तनाव लेना या सीरियस साइकेंटेनिया होना। पर इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है लिंडा। तुम्हें तो एक बार डॉक्टर ने खुद कहा था ना कि मेरा शरीर बहुत स्ट्रांग है। सच कह रहा हूं लिंडा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। सच में? लिंडा, मुझे इस तरह से मत देखो, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूं। सच? हाँ लिंडा, सच कह रहा हूं। जानती हो ना, पहले भी मैं 2 बार मरते मरते बचा हूं। हर बार मौत के करीब पहुंचकर मैंने उससे जिंदगी की लड़ाई जीती है, और जो मौत से लड़ चुका हूं ना, सिर्फ वही ये बात समझ सकता है कि एक इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती क्या होता है। तो क्या है सबसे कीमती? हमारा परिवार, एक हंसता हुआ परिवार। बिल्कुल सही।
हेलो आलिन, कैसे हो? ब्रूस, क्या हुआ? क्या हुआ ब्रूस?
आपने मुझे इस तरह क्यों छोड़ दिया मास्टर? मिस्टर जॉर्ज, एंटर द ड्रैगन पर इतने अच्छे कमेंट्स के लिए मैं हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स की तारीफ करता हूँ। ग्रेट, ठीक है ठीक है। मैं इसका प्रीमियर यूएस में रखने के लिए राज़ी हूँ। बस ये कि ब्रूस को वापस लौटने दीजिए। हाँ, मैं इसके बारे में ब्रूस से बात करता हूँ। प्रीमियर के लिए ब्रूस को यूएस वापस लौटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके ओके, बाय बाय। आ जाइए। अरे ब्रूस! मिस्टर जू, ब्रूस, आप हॉस्पिटल में आराम क्यों नहीं कर रहे? यहाँ क्यों चले आए? हाँ? मैं अच्छा भला हूँ, फिर बेकार मैं हॉस्पिटल में क्यों पड़ा रहा हूँ? अरे सच में बिल्कुल ठीक हैं आप? हाँ, देखिए मुझे कहीं से भी बीमार लग रहा हूँ? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ब्रूस, आपको कुछ बताना है। जॉर्ज का कॉल आया था। उसने कहा कि हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स एंटर द ड्रैगन के रशेस देखकर बहुत खुश हैं। आपने फिर से कमाल कर दिया। ये तो होना ही था, मुझे पता था ये होगा। इस बार सब कुछ हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छा हो रहा है। हॉलीवुड ने इसका पहला प्रीमियर अगस्त में रखने का सोचा है और वो लोग आपको भी उसके लिए बुलाने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये आपके इंटरनेशनल सुपरस्टार बनने का अच्छा मौका है। इसे हाथ से मत जाने दीजिए। इसलिए मैंने आपकी तरफ से उन्हें हाँ कह दिया है। मिस्टर जू, एक मिनट, ये देखिए, ये मैंने गेम ऑफ डेथ का शूटिंग प्लान बनाया है, एक बार देख लीजिए। मेरी बात मानिए, कुछ महीने आराम कीजिए। हम इसके बारे में एंटर द ड्रैगन के प्रीमियर के बाद बात करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे इसकी शूटिंग तुरंत शुरू करनी है। लेकिन आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं 3 दिन बाद इसकी शूटिंग शुरू करना चाहता हूँ। तो अब आप बिल्कुल ठीक है ना? मिस्टर जू, मैं गेम ऑफ डेथ फिल्म में काम करने के लिए मार्शल आर्ट्स के कुछ वर्ल्ड क्लास मास्टर्स को बुलाना चाहता हूँ, जैसे कि फिलीपींस के नानचाक्स के बादशाह प्रोफेसर इनोसेंटो, वो बहुत ही कमाल के मार्शल आर्टिस्ट हैं, और किमुरा, और मेरे स्टूडेंट NBA के सुपरस्टार करीम अब्दुल जब्बार। अगर ये लोग हमारे साथ आ जाएं तो हमारी ये फिल्म कमाल की हो जाएगी। इसमें 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है ब्रूस, क्रिएटिव डिसीजन आप ही लीजिए। मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, लेकिन आप पूरी तरह ठीक नहीं हैं। प्लीज़ थोड़ा आराम कर लीजिए। मिस्टर जू, गेम ऑफ डेथ की शूटिंग शुरू होने से पहले मुझे और भी काम निपटाने हैं। मैं चलता हूँ। रुकिए, गेम ऑफ डेथ, ऐसा टाइटल क्यों रखा? क्यों, इसमें कोई दिक्कत है? वो चाइनीज रिवाज के हिसाब से ये शुभ नहीं है। क्या आप इसको बदल सकते हैं? ज़रूरत नहीं है, ये सही है। ठीक है। ठीक है। फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है। हमारी कंपनी के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर ली, आपने हमारी कंपनी से $13.5 लाख US का इंश्योरेंस करवाया है, जो अभी से लागू हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ओके, थैंक यू।
कौन है? मुझे ब्रूस ली से बात करनी है। हेलो, कौन है? मैं हूं ब्रूस ली। तुम चाहे किसी को भी भूल जाओ, पर तुम मुझे नहीं भूल सकते। येलो स्किन मुझे फोन क्यों किया? हमारे बीच का हिसाब अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जल्द ही तुमसे मिलने वाला हूं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए। तुम्हें याद नहीं है येलो स्किन? हमारे झगड़े का फैसला ओकलैंड में ही हो गया था और तुम्हारे मास्टर वांग यून चैंग, उन्होंने मुझसे माफी भी मांग ली। नहीं, मैं ये नहीं मानता। वो मेरी गलती थी। उस गलती को सुधारने के लिए मैं तुम्हें फिर चैलेंज करता हूं और अब मैं तुम्हें बिल्कुल ईमानदारी से हराऊंगा, वरना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं अब तुमसे फाइट नहीं करूंगा। डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं। अब मुझे फाइट करके खुद को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरा बस एक ही गोल है, मार्शल आर्ट्स को प्रमोट करने का। तुम्हें क्या करना है वो तुम जानो। मैं तो बस तुम्हें हराना चाहता हूं। ब्रूस ली, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें ऑफिशियली चैलेंज कर रहा हूं। मैंने तुमसे अभी कहा ना मैं अब किसी को चैलेंज करता हूं, ना किसी का चैलेंज स्वीकार करता हूं। ब्रूस ली, तुम्हें मेरा चैलेंज स्वीकार करना ही होगा। जब तक मैं तुम्हें हरा ना दूं, तब तक मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हें हराऊंगा ब्रूस ली, हराऊंगा ब्रूस ली। ब्रूस, आज मास्टर का अंतिम संस्कार है, तुम क्यों नहीं जा रहे? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं मौत को नहीं देख सकता। क्या कहा? कुछ नहीं लिंडा। ब्रूस, बात क्या है? गेम ऑफ डेथ की शूटिंग शुरू हो चुकी है और तुम्हें मालूम है कि एक बार शूटिंग शुरू होने के बाद रुक नहीं सकती। इसलिए अच्छा होगा कि मैं शूटिंग में जाऊं। ओह लिंडा, मैंने अपना इंश्योरेंस करवाया है, इसको संभाल के रखो। तुमने इतना बड़ा इंश्योरेंस क्यों करवाया है? मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें इतना अजीब लगेगा। तुम तो एक अमेरिकन हो ना। मुझे लगा था कि अमेरिकन इंश्योरेंस करवाने को सही मानते हैं। आज से ही तुम कैलेंडर पर निशान लगाना शुरू कर दो और जैसे ही तुम महीने के आखिरी दिन पर निशान लगाओगे, उसी दिन गेम ऑफ डेथ की शूटिंग पूरी हो जाएगी। ठीक है।
ऐसे काम नहीं बनेगा। मैं आप पर ठीक से अटैक नहीं कर पा रहा हूँ। आप कुछ इस तरह से एक्शन कीजिए। आपने देखा ना, अटैक कीजिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरह कीजिए, तेजी के साथ। ठीक है। फिर से करें। हाँ फिर से, आ जाओ। फिर से करते हैं। हेलो, मुझे नया सूट दो। मैं पसीने में भीग कर शूट नहीं कर सकता। हे, सर आप ठीक तो है? आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ओके। हाँ, हाँ चलिए अगला सीन करते हैं। देखिए ये कैमरा है, मैं वहां जाऊंगा, उससे पहले ध्यान से देखो। ठीक है। मैं नानचाक्स को जमीन पर गिरा दूंगा ऐसे, और फिर सीढ़ियों पर भागूंगा। कैमरा मुझे नजदीक से फॉलो करते हुए ओके मेरे साथ ऊपर आएगा। ओके ठीक है। कैमरा मेरे पाँव को फॉलो करेगा। हाँ हाँ आप लोग समझ गए मैंने क्या कहा? चलो शुरू करते हैं, जल्दी करो। हाँ हाँ चलो आ जाओ। हाँ सर। जल्दी जाओ। चलो चलो जल्दी करो। आज का अच्छा रहा। चलो लेके आना। हाँ फटाफट। ठीक है, मैं अभी आया सर। कर दो सारे सामान। ब्रूस, आप ठीक हो? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ क्या कर रही हो? मैं सेट पर गई थी, फिर लगा तुम यहाँ आए होगे। देखो ब्रूस, मुझे पता है तुम दुखी हो, पर अपनी जगह सही भी हो। मास्टर जरूर तुम्हें समझेंगे। प्लीज खड़े हो जाओ। चलो ब्रूस। समझेंगे? क्या समझेंगे? ये समझेंगे कि मैं उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं आया क्योंकि मैं शूटिंग कर रहा था। नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। मैंने विंग चुन बॉक्सिंग को धोखा देकर खुद की जीत कुंडो बनाई, और फिर भी मैं ये कहूं कि वो मुझे समझे, ये बहुत गलत होगा। मास्टर तो मुझे विंग चुन बॉक्सिंग का गद्दार समझेंगे। कोई मुझे नहीं समझ सकता। मेरे भाई भी मुझे गद्दार समझेंगे, और उन्हें समझना भी चाहिए क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है। अब मैं समझाऊं कि वो मुझे क्यों नहीं समझते। एक तरफ तो मैंने विंग चुन बॉक्सिंग के बंधन तोड़ने की कोशिश की, दूसरी तरफ अपने लिए मैंने नए बंधन बना लिए। मेरी जीत कुंडो भी एक बंधन ही तो है। एक तरफ तो
मैं सारी बेमतलब की अंधश्रद्धा और रूढ़ियों को मिटाना चाहता था, लेकिन अपनी ही बनाई अंधश्रद्धा और रूढ़ियों में बुरी तरह फंस गया। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा कि उन लोगों ने मुझे मेरे मास्टर के जाने की खबर देना जरूरी नहीं समझा। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा। अगर आलिन ने मुझे ये बात नहीं बताई होती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरे मास्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतने दुख के माहौल में भी मेरे भाइयों ने मुझसे एक शब्द नहीं कहा। इसीलिए मैं मास्टर ये के अंतिम संस्कार में नहीं गया। कहीं ना कहीं उन्होंने ये जता दिया कि मैंने जीत कुंडो बनाकर अच्छा नहीं किया, लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि मैं कितना दुखी हूं। मैंने खुद को फिल्म की शूटिंग में बिजी रखा, लेकिन आज एक भी मार्शल सीन अच्छा नहीं हो पाया। सारे दिन मैं दुख में डूबा रहा। मुझे मेरे मास्टर की दुखी, हताश और शिकायत करती आंखें दिखाई दे रही थी। मेरे मास्टर मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने उनके साथ और विंग चुन बॉक्सिंग के साथ गद्दारी क्यों की। मैंने मेरे मास्टर का सिर झुका दिया। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा कि आज मेरे साथ क्या हो रहा है। ब्रूस, हमारे साथ वापस चलिए। आप बहुत थक गए हैं। आप शरीर और मन दोनों से ही बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं। दुनिया में परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन आप हमेशा हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहते हैं। आपको हर चीज़ का स्टैंडर्ड ऊंचा चाहिए, लेकिन उतना ऊंचा स्टैंडर्ड रखना हर किसी के बस की बात नहीं। आपने फिलॉसफी पढ़ी है, आप तो ये सब मुझसे बेहतर जानते हैं। जब आपका दिमाग शांत होता है तब आप मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी बेहतर सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप शरीर और मन दोनों से थके हैं तो आपका विवेक भी काम नहीं करता। इसीलिए मैं कहता हूँ आप थोड़ा आराम कीजिए। थोड़ा ठीक होने के बाद आप मन से भी बेहतर फील करेंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? आराम करूं? कैसे करूं आराम? बेवकूफ की तरह बस बेड पर पड़ा रहूं और वक्त बर्बाद करूं? आपको सच में आराम की ज़रूरत है। मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आप अच्छा फील करने लगेंगे। चौदह, 15, 16। ब्रूस डियर, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अब थोड़ा ब्रेक ले लो। मैं कुछ खाने को बनाती हूँ। नहीं। मैंने तुम्हारी मॉम से तुम्हारे होम टाउन फोशान की पेस्ट्रीज बनानी सीखी है, तुम्हें वो बहुत अच्छी लगेगी। मैं जल्दी से बनाती हूँ, तब तक थोड़ा आराम कर लो। बैठो लिंडा। मुझे सच में अभी कुछ नहीं खाना। मैं बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। ब्रूस आजकल तुम
बिल्कुल अलग ही तरह के इंसान बनते जा रहे हो। प्रोफेसर इनोसेंटो सही कहते हैं, तुम्हारा शरीर और मन बुरी तरह थक चुका है। तुम्हें आराम की ज़रूरत है, बिल्कुल इसी तरह। बस लेटे रहो और कुछ मत सोचो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हारा मतलब है कि मैं सारा दिन मूर्ख की तरह सब कुछ छोड़कर बस अपनी बीवी की गोद में लेटा रहूं और उसकी मीठी मीठी फेरी टेल्स सुनता रहूं? तो उसमें गलत क्या है? अच्छा सुनो, मैं कल हॉस्पिटल फ़ोन करूंगी और कहूंगी तुम्हारा फिर से चेकअप करे। अगर कुछ नहीं निकला तो फिर हम साथ में यूएस चलेंगे और वहां पर चेकअप करवाएंगे। रुको रुको, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा मतलब मैं अपनी फिल्म छोड़ दूं? कितने सारे लोग शूटिंग लोकेशन पर मेरा वेट कर रहे हैं और प्रोड्यूसर ने इतना पैसा खर्चा किया। अगर मैं इन बेकार के चेकअप्स के बहाने हॉस्पिटल में छुप के बैठ जाऊं और यूएस से जाकर छुट्टी मनाने लगूं तो कितना बुरा लगेगा, कितना नुकसान हो जाएगा। लिंडा, प्लीज फिर से तुम डॉक्टर को मत बुलाना और मुझ में बीमारी ढूंढना बंद करो। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं है। और जो कुछ भी तकलीफ है वो सिर्फ सिर दर्द और ज्यादा तनाव की वजह से है। तुम खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हो। मास्टर ये की समाधि के सामने जो प्रोफेसर इनोसेंटो ने तुमसे कहा वो बिल्कुल सही था। तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम ज्यादा दबाव में हो, तुम्हें शांत होने की जरूरत है। समझ रहे हो ना? मैं देखता हूं। कौन है? ब्रूस ली, या तो मेरा चैलेंज स्वीकार करो या फिर सबके सामने हार मान लो। सुनो, ब्रूस तुम्हारा चैलेंज स्वीकार नहीं करेगा, सुना तुमने? ये दो मर्दों के बीच की बात है, यहाँ औरतों का क्या काम? ब्रूस ली तो सच में डरपोक निकला। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, हमसे दूर रहो। उसका चैलेंज स्वीकार करने से ही उसका ऐसा पीछा मत छूट करो सकता है। ब्रूस। उस इंसान की ठिठाई अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है और इस वक्त मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान ज्यादा मायने रखता है। ठीक है? ब्रूस, ठीक है, मुझे चैलेंज मंजूर है। बोलो कहां और कब आना है? ध्यान से सुनो, 3 दिन बाद 15 जुलाई है। जो हम दोनों के लिए बहुत ही खास दिन है। याद है ना? ये वही दिन है जब मैं हांगकांग के सारे मास्टर्स को गवाह के तौर पर बुलाऊंगा। याद रखना ब्रूस, मैं तुम्हारे सीनियर्स को भी गवाह के तौर पर बुलाने वाला हूं, ताकि वो भी देख लें कि उनका गद्दार ब्रूस कैसे मेरे हाथों से हारने वाला है। ठीक है येलो स्किन, उम्मीद है तुम इसके लिए पछताओ नहीं। मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने मुझे अब तक पहचाना नहीं है और कभी पूरी तरह पहचान भी नहीं पाओगे। मैं 3 महीने तक तुम्हें अपाहिज बना दूंगा। उस 3 महीने की भरपाई की फिक्र करो तुम। ब्रूस ली, अगर तुमने मेरा चैलेंज स्वीकार कर ही लिया है तो अब ये बकवास क्यों कर रहे हो? अब जाके तुमने कहीं मर्दों वाला काम किया है। मैं सुनकर खुश हुआ। ये जान लो कि आज तक बैटल में मुझे कोई भी हरा नहीं पाया है और ना ही कोई हरा पाएगा। ब्रूस ली, बातें तो तुम बहुत अच्छी कर लेते हो। तो ठीक है, मैं 3 दिन के बाद देखूंगा कि तुम क्या कर सकते हो। तुम अपने लिए अभी से किसी हॉस्पिटल से एक स्ट्रेचर मंगवा के रख लो। ब्रूस ली, तुम चिंता मत करो, स्ट्रेचर तो मैं जरूर मंगवाऊंगा, लेकिन अपने लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए। मैं खुद तुम्हें हॉस्पिटल छोड़कर आऊंगा, इसलिए तुम डरना मत। हो सकता है कि इस बैटल के बाद शायद हम दोस्त बन जाएं। एकदम पागल है ये इंसान।
许多年前，你跨过了湘江，越过了大洋，孤身一人，只换了辛苦。你赤手空拳，三招五式，极大的宇宙震荡，四海翻腾，四海翻腾，四海翻腾，把中国功夫挂满了世界这块。